हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको मैं कहना चाहूँगा सावन की दूसरी सोमवारी का आप सबको बहुत शुभकामनाएं हो। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये कहानी उत्तराखंड के विनोद जी ने हमें दिया है। मेरा नाम विनोद है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवलसारी का रहने वाला हूँ। ये बात करीबन 2017 की है जब मैं 22 साल का था। सावन का महीना था और गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर है भैरवेश्वर महादेव का। बचपन से ही सुना था कि सावन की आखिरी सोमवारी को इस मंदिर में कुछ अलग होता है, कोई रुकता नहीं। लोगों का मानना था कि उस रात भोलेनाथ खुद मंदिर में आते हैं, मगर क्रोधित रूप में। मेरे अंदर एक अजीब सी किस्म की जिज्ञासा थी। मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त था, मगर थोड़ा अहंकारी भी था। सोचा था मैं डरता नहीं किसी चीज से। फिर मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने दोस्त से कहा इस बार सावन की अंतिम सोमवारी की रात मैं अकेले मंदिर में रुकूंगा, देखता हूँ कौन सा भूत आता है। गांव के बूढ़े बाबा ने मुझे चेतावनी दी, बेटा शिव शांत हैं, मगर जब जागते हैं तो भस्म कर देते हैं, उनके साथ खेल मत खेलो। पर मेरी जिद थी। मैंने व्रत रखा था, हर सोमवारी मंदिर में जल चढ़ाया था। लेकिन जैसे जैसे आखिरी सोमवारी पास आ रही थी मंदिर का माहौल बदलने लगा। एक रात मैंने देखा मंदिर की छत से एक काली परछाई उतरती है और फिर गायब हो जाती है। मेरा हिम्मत टूटा नहीं, बल्कि मैं और उत्साहित हो गया था। आखिर वो रात आ गई। 12 बजे मंदिर में पहुंचा। मंदिर में एकदम गुप्त अंधेरा था। हाथ में सिर्फ एक दिया और थर्मस में गंगा जल। मैंने शिवलिंग पर चढ़ाया और बैठ गया। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। आधे घंटे बाद अजीब चीजें शुरू होने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा बंद थी, मगर सामने पड़ा बेलपत्र उड़कर शिवलिंग पर गिरा। और फिर मंदिर के कोने से एक आवाज आई, क्यों आया है यहाँ? मेरी सांस अटक गई। मैंने पलटकर देखा तो एक आकृति खड़ी थी। ऊंचा धुंधला सा शरीर, सिर पर जटाएं, लेकिन चेहरा धुआं धुआं, आंखें जलते अंगारों जैसी, गले में सांप, लेकिन वो कांप रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं आपका भक्त हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। उसने गरजती आवाज में कहा, भक्त नहीं, घमंडी आया है। जो परीक्षा ले वो विनाश पाता है। मैंने फिर सिर झुकाया, माफ करना महादेव। तभी एक अजीब सी चीज हुई। मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। मैं हिल नहीं पा रहा था, बस सुन रहा था वो मंत्रों की उल्टी ध्वनि। नमो शिवाय, शिवाय नमो, मो शिवा। मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन तभी मैं खुद को देख पाया, नीचे लेटा हुआ और मैं ऊपर हवा में तैर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी आत्मा शरीर से बाहर है। मंदिर में वो आकृति अब मेरे शरीर के पास झुक रही थी। उसने मेरे माथे पर कुछ लिखा, गरम जलता हुआ सा कुछ। और तभी किसी ने मुझे जोर से पुकारा, विनोद, जाप छोड़ना मत। ये आवाज मेरे दादा की थी, जो 3 साल पहले गुजर चुके थे। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी हुई और वो रोशनी देखकर वो आत्मा चिल्लाने लगी, नहीं अभी नहीं। शिवलिंग से एक प्रकाश निकला, इतना तेज कि मेरी आंखें बंद हो गई। जब खोला तो मंदिर में सन्नाटा था। वो आकृति गायब हो चुकी थी और मैं फिर से अपने शरीर में वापस। मैंने उठकर देखा, मेरे माथे पर ओम लिखा हुआ था, वो भी जलता हुआ। सुबह गांव वाले मंदिर आए, मुझे बेहोश पाया। माथे का निशान देखकर सभी दंग रह गए। पुजारी बाबा ने कहा, तेरे जैसा भक्त को ही दर्शन मिलता है। शिव ने तुझे चेतावनी दी है, अगली बार घमंड लाया तो जीवन नहीं बचेगा। मेरी माँ मुझे घर लेकर आई। बुखार 3 दिन तक रहा और सपनों में वो आकृति बार बार आती रही। आज मैं 30 साल का हूँ। हर साल सावन में व्रत रखता हूँ, पर कभी अंतिम सोमवारी की रात मंदिर नहीं जाता। मेरे माथे पर अब भी ओम का हल्का सा निशान है। मैं किसी को ये कहानी नहीं सुनाता, मगर अब लगता है कि किसी को बताना जरूरी है, ताकि वो गलती कोई और न कर सके। भोलेनाथ सरल हैं, मगर परीक्षा जब लेते हैं तो जीवन बदल देते हैं। अगर आप शिव के भक्त हैं तो भक्ति करें, मगर जिद में शिव का अपमान न करें, क्योंकि भोले भंडारी जब रुद्र रूप लेते हैं तो शिव नहीं, काल बन जाते हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और ये कहानी अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। थैंक यू, धन्यवाद।